दोस्तों, रियल भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मोदी सरकार ने 2 रुपये डीजल पे और 2 रुपये पेट्रोल पे कम किए हैं। तो भैया हम एक खड़े हैं, तो ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और क्या लगता है आपको कि 2 रुपये सरकार ने कम कर दिए, कुछ इस पर फ़र्क पड़ेगा जनता पे? भाई कुछ ना फ़र्क पड़े, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा है? इस पर कुछ काम करे क्या पड़ेगा? 2 रुपये फ़र्क करने से क्या होगा भाई? सरकार को लगता है कि जनता पे कुछ हमने उसको फ़ायदा दिया है। ऐसे तो आदमी गुटखा खाता है दिन भर में, पता नहीं कितना खा जाता है? 2 रुपये कम करने से क्या हो गया है? क्या लगता है जब 94 का डलवाएगा तो 95-97 का भी हो, तो 100 रुपये में डलवाएगा, दिक्कत होगी तो है? ये कम करने से क्या? कम 10-20 रुपये कम कर दो तो हाँ मालूम होता कुछ कम हुआ है? क्या लगता है कि चुनाव के बाद में कुछ पैसे डीजल पेट्रोल पे सरकार बढ़ा देगी क्या? अरे अभी आप ही लोग ये जानो, ठीक है, उनको बताओ बढ़ाने घटाने, उनका तो ये काम ही है बढ़ाने घटाने का है। हम लोगों का डलवाने का काम है, साला करेंगे क्या लगता है मोदी सरकार हैट्रिक मार देगी क्या? अरे ये क्या करेगी इसका कोई पता है दिमाग का? ये तो जो जी चाहता है वो करती है भैया। क्यों पब्लिक की क्या सुन रही है? क्यों पब्लिक के तो गल्ला बांट रही है, 2,000 रुपये दे रही है साल में। अरे उतना तो जानवर खा जाते हैं, क्या देने का फ़ायदा है? एक जानवर पकड़वा ले 2,000 बंद कर दे। जानवर तो सारे पकड़वा लिए हैं। अरे मेरे गांव में देखिए चल के 70-80 जानवर हैं। कहाँ कह रहा है पकड़वा लिया? कहाँ पे रहते हैं आप? अंजना मड़िया में। भैया इस सरकार ने 2 रुपये पेट्रोल पे 2 रुपये डीजल पे कम किए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार ने बहुत अच्छा किया है, इससे सराहनीय कदम है और इससे जनता खुश होगी और कुछ भार कम पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने जो है चुनाव आया इसलिए कम कर दिए हों? नहीं, चुनाव नहीं, सब पे कम किए हैं और काम भी बढ़िया करती है बीजेपी सरकार। क्योंकि आज ही जो है चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है। नहीं, चुनाव की घोषणा तो की है, लेकिन इससे पहले ही सब उसका जो सेटलमेंट हो जाता सरकार का, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। क्या लगता है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी? हाँ बिल्कुल, सत्ता में आएगी तीसरी बार मोदी सरकार। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा भाई, विकास हुआ है, हर जगह पे विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल माफिया बिल्कुल बेकार हो गए, इसलिए सबसे बढ़िया है जो उत्तर प्रदेश है, सबसे बढ़िया प्रदेश। अच्छा, कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसने कहा है कि हम गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। अरे वो सब बवाल है भाई, देखो हम ये बात नहीं मानते। अच्छा, अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम जो उनका गठबंधन है इंडिया, और वो एक पीडीए का फार्मूला लेके चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव कितनी सीटें निकाल सकते हैं? हाँ देखो भाई, निकलेंगी सीटें, निकलेंगी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे हम खड़े हैं ये हरदोई क्षेत्र लगता है, तो यहाँ के सांसद जयप्रकाश रावत जी हैं, तो क्या कभी आपने उनको देखा है क्षेत्र में? हाँ आए तो 2-1 बार आए हैं, बाकी ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन आए हैं 2-1 बार। आपको जो मोदी सरकार की कौन कौन सी योजना अच्छी लगती हैं? योजना तो सारी अच्छी चलाई, जितनी योजना है सभी अच्छी चली हैं और सही चलती हैं और सही सरकार काम कर रही है। हम तो संतुष्ट हैं सरकार से। अच्छा, एक भैया, क्या लगता है कि सरकार ने 2 रुपये पेट्रोल पे 2 रुपये डीजल पे कम कर दिए हैं? जी ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं कि मतलब चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है और कल जो है तेल पे पैसा कम किए हैं और चुनाव ख़त्म हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, उसके बाद में पैसे फिर बढ़ा सकते हैं? तो अब इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं आपको? बढ़ें या घटें, अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? क्या लगता है कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आ सकती है क्या? बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती है। अगर ऊपर से महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ेगी। जो आपके सांसद हैं आपके क्षेत्र के, आपके गांव में कभी आया क्या? हाँ आते हैं। क्या लगता है कि जयप्रकाश रावत जी जो हैं तीसरी बार हैट्रिक मार देंगे क्षेत्र में? उम्मीद तो है, अब देखो भाई, नसीब। हाँ, नसीब को क्या बदल सकता कोई, तो ऊपर वाला जानता है। थोड़ा ये भाई लोग इधर आ गए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सुदीप सर। क्या लगता है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल जो है 2-2 रुपये कम कर दिए हैं, तो उससे कुछ जनता को बेनिफिट होगा?
₹2 कम किए हैं। हमें तो आपसे पता चल रहा है, अभी हम पहली बार आए हैं जब से कम हुए हैं। अगर ₹2 कम हुए हैं पेट्रोल और डीजल पर और ₹100 सिलेंडर पर भी कम हुए हैं, आज सुबह मैंने भराया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ, कल जो है पेट्रोल डीजल पे रेट कम हुए और आज जो है चुनाव आयोग ने 19 घोषणा कर दी कि पहला चरण 19 अप्रैल से लागू है। अच्छा, तो ये चुनावी वादे हैं। ₹2 कम किए हैं कुछ समय के लिए, चुनाव जीतने के बाद जो भी आएगी वो फिर से बढ़ा देगी, ₹20 बढ़ाएगी, अगली बार 200 पार जाएगा। क्या लगता है कि सरकार हैट्रिक मार लेगी? अब ये नहीं कह सकते हैट्रिक मारेगी या नहीं मारेगी। अच्छा, जो राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन है वो भी बहुत ज़ोर शोर से अपनी न्याय यात्रा चला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, राहुल गांधी पिछले समय से काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उम्दा तरीके से निखर कर बाहर आए हैं। इस बार लड़ाई कांटे की होगी। क्या लगता है कि पब्लिक जो है मोदी फेस पे वोट देती है, ना कि जो उनका जो प्रतिनिधि होता है सांसद? ये बात सही है, मोदी फेस पर पब्लिक वोट करती है, लेकिन असल में पब्लिक को सही चीज़ें पता नहीं चल पाती, पब्लिक गुमराह रहती है। पब्लिक को अगर सही चीज़ें पता चले तब ये लोकतंत्र का चुनाव माना जाएगा। भाई जनता जो है उसको 2000 रुपये जो तिमाही मिलता है पीएम किसान योजना में, और राशन पे बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ, 5 किलो राशन पे 5 साल के लिए नाचेंगे फिर से। जो भी सत्ता है फ्री की चीज़ों को बाइकआउट करना चाहिए जनता को ही, और सही सरकारों का चुनाव करना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए काम करें, किसानों के लिए काम करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत की जनता को मेडिकल सुविधाएं फ्री में मिले, एजुकेशन सुविधाएं फ्री में मिले, एजुकेशन मिले वो भी क्वालिटी एजुकेशन हो। अब आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब शिक्षा और स्वास्थ्य जब हमको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और उसी से जो है देश और हम समाज का प्रोग्रेस कर सकते हैं। भैया, ₹2 सरकार ने डीजल पे, ₹2 पेट्रोल पे कम कर दिए, तो क्या लगता है कि ये सरकार का फंडा है? अब भैया जो है तो है ही, कम कर दे तो अच्छी बात है। और हो सकता है सरकार ने ₹2 कम किए हैं, चुनाव के बाद ₹10 बढ़ा दें, फिर बात तो उनकी इच्छा है भैया, वो जो करेंगे वही होगा। तो वोट अब की किसको देंगे आप? अब टाइम आएगा तब बताएं। नहीं, सरकार ने तो कह दिया है कि पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू है और जून में क्या नाम उसका समाप्त हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगी और सरकार चुन ली जाएगी। अब भाई तब नहीं कहिए कहते हैं। क्या लगता है कि मोदी सरकार हैट्रिक मार लेगी क्या? हाँ, उम्मीद तो जह दिखाते लगभग। क्यों? मालूम तो जह होती है उनका। मोदी सरकार की जो योजना है उसको आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ, मिलती है। अच्छा, जो आपको राशन मिल रहा है सही है कि नहीं सही है, बताओ? और सही है भाई, उनका नहीं है, जब सबका मिल रहा है भाई तो सही है। भाई साहब हैं, क्या कहेंगे इस पे? राशन पे नहीं, ₹2 सरकार ने डीजल पे, ₹2 पेट्रोल पे कम किए हैं, तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले क्यों कम कर दिए? अब इसका हम क्या बता, मैं क्या कम कर दिए, इमा का ₹2 कम करे हैं, ₹10 फिर बढ़ाई दी, बात तो ये कही है। ₹2 कम किए हैं और चुनाव के बाद ₹10 बढ़ा देंगे। वोट लीवे की लुभावना आई, उन्हें लुभा ही रहे हैं कि ₹2 कम कर दे, हमने आदमी के यहाँ कम हुई गए। ये तो फंडा है ना। हाँ, ये तो फंडा है सरकार के, ये तो चलता ही रहा राजनीति का। हम लोगों पर क्या फर्क पड़ा, ₹2 कम हो गया, ₹2 ज़्यादा हुई जाए तो क्या फर्क पड़ी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है मोदी सरकार हैट्रिक मार लेगी क्या? बहुत मरी हुई करी भैया, इतनी योजनाएं चलाई रही होगा, कौन रोक सकता? क्यों, ऐसा क्यों? फिलहाल सबसे बेहतर मालूम हो रही है, जितने सरकारें आई उनसे तो सबसे बेहतर ही है। मोदी सरकार की जो योजना है वो टर्निंग पॉइंट है, राशन वाला और पीएम किसान, है ना? सबसे मतलब पॉपुलर जो है उनकी जो योजनाएं हैं पीएम किसान और प्रधानमंत्री वाला जो अन्य योजना है वो ज़्यादा है। बहन जी, क्या कहेंगी? अब की बार जो है चुनाव का उद्घोषणा हो चुकी है और किसको वोट देंगे आप? वोट जेका भैया सब देंगे, हम वैसे एक देंगे वोट। नहीं, आप जो है आधी आबादी का जो हमारी देश की पॉपुलेशन है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। जितनी पुरुषों की आबादी उतनी महिलाओं की है। क्यों वोट भैया मोदी को देंगे? उनका वोट मोदी को ही जाएगा। क्या कहेंगे भैया? ₹2 सरकार ने पेट्रोल कम कर दिए और ₹2 डीजल कम कर दिए, तो वो कम कर दिए हैं तो आगे बाद में चुनाव के बाद बढ़ा देंगे और क्या?
चुनाव के बाद बढ़ा देंगे। सरकार को डिसीजन, अब तो ये तो फंडा है, सरकार का फंडा है, तो क्या लगता है मोदी सरकार हैट्रिक मान लेगी? मान लेगी और क्या। क्यों मान लेगी? अब बताओ, 2 रुपये बढ़ा देगी, अभी 2 रुपये कम कर दिए और 2 रुपये आगे बढ़ा देगी, तो मेरे को क्या जा रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को उसमें। लग रहा है भैया कि हाँ भाई, जो हाथ है ना, इनमें मेहंदी लगी है, भाई साहब की भी शादी हुई है। हाँ बताइए। हाँ, तो खुशी वाली बात है, आपकी शादी हुई है। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, और भैया जो हैं क्या नाम है आपका? मुनेसुर। सरकार ने 2 रुपये डीजल पे, 2 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिया, क्या लगता है आपको? पेट्रोल पर डीजल पर यहाँ कम तो कर दे हैं भाई, इलेक्शन की वजह से रे, पर लेकिन बाद में यहाँ रुपया बढ़ावा ना तो बढ़िया है। रुपये तो यार अब तो सरकार का वो निर्णय हो सकता है। और का इसे बाद में यहाँ किसान तो जब फायदा आई, जब कुल मिलाई के रे रुपया, अब भाई जैसे 2 गिराए हैं तो हमेशा हमेशा के लिए गिरे रहे तो फ़ायदा है। हमेशा हमेशा के लिए तो मुश्किल ही है, तो फिर फायदा ही कहा थे हैं। चुनाव आ गया है, ज़्यादा वोट मिलेंगे सरकार को, और क्या? सरकार के तो वोट वैसे मिले हैं। कहाँ गए थे आप? हैं? कहाँ गए रहो? पर्ची लेके गए थे। तो गन्ना में कुछ पैसा बढ़ाए हैं सरकार ने रे? पर गन्ना में 20 रुपया बढ़ाए। तो 20 रुपया बहुत बढ़ाए हैं, कहाँ लगे रहो है? बढ़ाए हैं 20 रुपया, कई साल तेरे पहले पैसा बढ़े ना, तब 20 रुपया बढ़े हैं। तो अब की वोट कैका दी हो? वोट जाही की सरकार बनी तय का दो जी। तो गन्ना कहाँ से ले आए? जो तो गन्ना अच्छा मैं बच गो है। 2 रुपये सरकार ने डीजल पे, 2 रुपये पेट्रोल पे कम कर दिए हैं, तो क्या लगता है सरकार को इससे क्या बेनिफिट होगा? सरकार के बेनिफिट हुई करी। काहे के बेनिफिट हुई? अब जब हमें नहीं मालूम, हम गन्ना बेचे तो पूरा दिन। तो गन्ना में कुछ सरकार रुपया बढ़ाई, कितने रुपया बढ़ाई थी? रुपया हाँ बढ़ाए हैं 4 साल बाद 20 रुपया। कितने? 20 बढ़े। 4 साल बाद 20 रुपये बढ़ाए हैं, तो लागत तो कई गुना बढ़ गई होगी खेती की। लागत डीएपी इतनी महंगी, डीजल इतना महंगो, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी देखती है, तो रुपया तो कम ही है गन्ना पर। कृषि की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और 20 रुपये प्रति कुंटल पे बढ़ाया है गन्ने का जो रेट है, तो ऊँट के मुंह में जीरे लगता है ना। अब बात जा है कि जैसे दुकान पर जाओ सामान खरीदन, मेरा गन्ना की लागत तो वही कहा 1 एकड़ में 2000 रुपया गुडारो इंतजाम, और कोई कहते है 1 एकड़ में 3000 रुपया गुडारो, वही कहते हम जहाँ गारंटी लीबो, वही कहते 12 हम गारंटी लीबो, गारंटी कोई नहीं है। बबाओ पानी लगावो, खाद लगावो, मेहनत करो साल भर, गन्ना कहूँ सूख ही जाती, कहूँ कुछ होत, ज़्यादा सा मची है खेती। क्या धीरे धीरे जो खेती है वो घाटे का सौदा होती जा रही क्या? घाटा लगे रहो, मजबूरी है, और कोई धंधा ना ही खेती है तो करनकता है। कुछ बंदर परेशान करे, काय खैरी हमारे इधर ना ही है ज़्यादा, और बंदर की बहुत समस्या। गाय की प्रॉब्लम ख़त्म हुई तो बंदर की प्रॉब्लम चालू हो गई, तो खेती जो है उसमें कई समस्याएं आ जाती हैं। कभी ज़्यादा पानी बरस गया या पानी कम बरसा, फसल सूख गई, कोई बीमारी लग गई, तो एक लगता है कि जो हमारे देश के किसान हैं उनको काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं लाना चाहिए कि इनको जो है सस्ता और सुलभ खाद, बीज, पानी ये उपलब्ध हो सके, जिससे कि हमारे किसान भाइयों का भी जीवन स्तर सुधर सके, और घरेलू जो ज़रूरतें होती हैं, जैसा कि आजकल महंगाई का ज़माना है, वो पूरी हो सके। तो गन्ना ले गए थे, ओवरवेट हो गया होगा, तो गन्ना लेकर वापस बेचारे अब जा रहे हैं, अब इसको हटाएंगे। तो किसान के लिए बहुत समस्या है। हाँ बहुत समस्या है। अब करो का जाए, करना तो है ही है, और कोई धंधा ना है और कोई काम ना है,
तो खेती किसानी तो करना ही है, फायदा हो चाहे नुकसान हो। कृषि कार्यों से जो कृषि है, अगर जैसे गन्ना की जो फसल है वो नकदी की है, इसमें जो है किसान को दवाइयाँ भी, शिक्षा भी, शादी विवाह भी, परिवार की कई समस्याओं की पूर्ति करता है अपने। और सरकार को ये भी कुछ योजना ऐसी लानी चाहिए कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन होती है, जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में प्रोवाइड लोग करवाते हैं, वैसे मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं भी बेटर होनी चाहिए, जैसे मान लो अपोलो है, मेदांता वगैरह हैं, जो सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल हैं, ऐसी ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर सुविधाएं सरकार को विकसित करनी चाहिए।